मुर्गे की ये 3 बातें हमेशा याद रखना, जीवन में कभी नहीं होंगे परास्त। मित्रों, आचार्य चाणक्य अपनी रचना नीति शास्त्र के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतुओं से भी सीखने की जरूरत है। कार्य और व्यवहार में एकाग्रता और समानता न होने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मुर्गे से 3 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य के समकालीन आचार्य चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कोई भी व्यक्ति चाणक्य नीति का अनुसरण कर अपने जीवन में सफल हो सकता है, साथ ही अपनी बिगड़ी किस्मत को भी संवार सकता है। जानकारों की माने तो आचार्य चाणक्य के कथनों का पालन कर चंद्रगुप्त मौर्य शून्य से शीर्ष पर पहुंचे थे। उनके मार्गदर्शन के चलते प्राचीन समय में अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तत्कालीन समय में चाणक्य महान दार्शनिक थे। अगर आप भी अपने जीवन में कभी परास्त नहीं होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुर्गे से जो पहली बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि मुर्गा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे आपके पास कार्य करने हेतु पर्याप्त समय रहेगा, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इससे आप अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चाणक्य के अनुसार मुर्गे से हमें दूसरी बात यह सीखनी चाहिए कि मुर्गा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आलस्य का त्याग करके हमेशा कार्य करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर आलस करते हैं तो आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। इसलिए अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहें। चाणक्य नीति के अनुसार मुर्गे से तीसरी बात हमें यह सीखनी चाहिए कि हमेशा अपने बंधु बांधवों को समान हिस्सा देना चाहिए। शास्त्रों में निहित है कि देव और भाई के अंश का गबन अर्थात हड़पना नहीं चाहिए। मुर्गा अपने बांधवों को हमेशा बराबर का हिस्सा देता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में अपने भाइयों का हिस्सा न मारें। अपने भाई को उनका उचित हिस्सा अवश्य दें। इन 3 बातों को ध्यान में रखने से व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है।